हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जो चैप्टर जान रहे थे वो चैप्टर था हमारा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत किए थे और कुछ बातें जानी थी हमने, और हमने इसमें दो बच्चे की कहानी हम लोग देख रहे थे। जो दो बच्चे थे जो बच्चे थे वो कौन थे? तो वो दो बच्चों में शामिल थे आपका, एक का नाम था क्या? एक का नाम था मलासा और दूसरे का क्या नाम था? एक का नाम था आपका मलासा और दूसरे का नाम था आपका अकुल्या। मलासा और क्या? अकुल्या। अकुल्या। तो इन दोनों बच्चों की हम लोगों ने कहानी अभी तक देखी थी। हमने देखा था कि ये दोनों आते हैं और दोनों आने के बाद क्या होते हैं, खेलने के लिए चले जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ। ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये मलासा है और ये अकुल्या है, ठीक है। तो ये कंडीशन में दोनों क्या होते हैं कि इस चैप्टर में हमने देखा कि ये दोनों जाते हैं मिलने के लिए, और मिलने के लिए जाते हैं, बगल में बर्फ पिघलने से पानी हो जाती है और इस पानी में लगते हैं, क्या करने लगते हैं, ये लोग खेलने लगते हैं। और खेलने के चक्कर में क्या होता है कि जो मलासा होती है, मलासा के कारण ये आपका जो छींटे हैं पानी के, वह अकुल्या के नए कपड़े पे पड़ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो नए कपड़े होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और बच्चे क्या, जनरली इंपॉर्टेंस तो बड़ों के लिए भी रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस का लेवल जो होता है थोड़ा सा हाई होता है छोटे बच्चों में। मतलब कि छोटे छोटे चाइल्ड्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर ये इशूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वो मतलब कि जिस दिन नए कपड़े पहनेंगे सोचेंगे कि भाग भाग के दौड़ दौड़ के सबको एक बार दिखाओ, है ना, कि भाई देखो मेरे पास नए कपड़े हैं। तो उस कंडीशन में अकुल्या के कपड़ों पे जब ये छींटे पड़ जाते हैं तो फिर अकुल्या का माइंड सेटअप बिगड़ जाता है। ये मलासा को पकड़ती है, दौड़ती है पकड़ने के लिए। मलासा भागती है तेज दौड़ते हुए, क्योंकि वो जानती है कि अगर पकड़े गए तो पकड़ने के बाद हिसाब किताब बराबर कर देगी अकुल्या। तो उस कंडीशन में मलासा बड़ी तेज भागती है, एकदम तेज भागती है। इतने कंडीशन में इतना जोर से अकुल्या चिल्लाती हुई इसे पीछा करती है, और बगल से अकुल्या की मम्मी जा रही होती है। अकुल्या की मम्मी जो होती है यह बात देख लेती है। देखने के बाद यह अकुल्या को ही लगती है डांटने कि भाई तुमने अपने कपड़ों पे छींटे कैसे पड़ाए, कैसे खेलती हो गंदी बच्ची। अकुल्या कहती कि मैंने नहीं किया है, जो कड़ी हो मलासा ने गिराई है। इतने में अकुल्या की मम्मी जो होती है मलासा को पकड़ लेती है और दो चार हाथ दे देती है। अब दो चार हाथ देने के बाद बच्चे की आदत, ध्यान रखिएगा, जिस समय वो खुद से गिर जाए, चोट भी लग जाए तो रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से प्यार से भी आप एक थप्पड़ मार देना तो इतना जोर से चिल्लाएंगे जैसे लगेगा कि सारा पहाड़ उसी के बॉडी पे टूट गया है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है, मलासा लगती है चिल्लाने। यहाँ तक की केस हम लोगों ने अभी तक देखा था। अब इन केस के आगे, यानी इस केस के आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अब कौन सी घटना इसके अंदर होती है। तो इन घटना में आगे देखते हैं। तो इस घटना में आगे कहता है हमारा, ये कह रहा है कि व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल, सैड सी एंड बिगेन स्कोल्डिंग हर नेबर। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि मलासा की जो अकुल्या की मम्मी जो थी, ठीक है, मलासा, देखिए ध्यान से, अकुल्याज की मदर यानी अकुल्या की जो मम्मी थी, सीज्ड मलासा, मलासा को पकड़ी एंड स्टक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, उसके गर्दन के नीचे दबा दी दो चार हाथ। मलासा बिगेन टू हॉल, यानी कि मलासा जो थी, हॉल मतलब होता है कराहना, जोर जोर से चिल्लाना, हॉल, सो डैट सी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरे गली मोहल्ले वाले को खबर हो जाए। देखिए कोई कोई बच्चे होते हैं जिसका नाम होता है शांति, इतना जोर से चिल्लाते हैं कि लगता है कि भाई पूरा एरिया एकदम जान जाएगा कि भाई चिल्लाने का क्या तरीका है। हर मदर केम आउट, और ये सुनकर मलासा की मम्मी बाहर आती है। अब बेटी अब रो रही है, चिल्लाएगी तो मम्मी तो बाहर आएगी। अब आपको भी पता है कि जब मलासा की मम्मी जब बाहर आएंगी तो कौन सा कयामत होने वाला है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अब कौन सा समय आने वाला है, कयामत का समय आने वाला है। क्यों? क्योंकि अकुल्या की मम्मी अवेलेबल है, और मलासा की मम्मी बाहर निकल गई। दोनों की बच्चे की बात है, अपने कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बच्चे की बात आ जाए ना तो मम्मी फिर जान पे भी आ जाती है, ठीक है। चलिए बिना लेट के हुए आगे देखते हैं फिर आगे क्या हो रहा है।
आगे घटना में कह रहा है व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, मेरी बच्ची को आप पीटे क्यों, ये पहले बताइए। सैड सी, वह कही, एंड बिगेन स्कोल्डिंग हर नेबर, अपने पड़ोसी से लड़ पड़ी, उसे डांटना शुरू करी कि आपकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत कि मेरी प्यारी सी बेटी मलासा को मार दिया आप। ठीक है, ये मलासा की मम्मी अकुल्या की मम्मी से कह रही है कि आपको ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को मार दिया। उसके बाद कह रहे हैं वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वारल। ठीक है, एक वर्ड ये बोलती तो दूसरा वो बोलती। अब इतने में दोनों के गुस्सा का लेवल हो गया हाई और दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़े। द मेन केम आउट, लोग बाहर आए, एंड क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, और गली में एक भीड़ सा इकट्ठा हो गया, लोग एकदम बड़े रूप में इकट्ठा होने लगे। अब ओब्वियसली सी बात है कि जो झगड़ा होती है, झगड़ा करने वाले कम और देखने वाले का जमावड़ा थोड़ा सा ज्यादा होता है। झगड़ा दो ही बंदा कर रहा है, लेकिन देखने वाले क्या होते हैं, कम से कम 100-200 तो हो ही जाते हैं देखने वाले। तो कंडीशन सेम है, यहाँ पर भी दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं और मोहल्ले वाले सभी इकट्ठा हो गए और पूरी आपकी गली जो थी एकदम खचाखच बढ़ गई। किससे? भीड़ से, ये देखने के लिए कि झगड़ा में कितना मजा आ रहा है। एवरीवन शाउटिंग, ऐसा कोई भी उसमें व्यक्ति नहीं है जो शांति में है, सब चिल्ला रहा है, एक दूसरे को समझा भी रहा है तो चिल्लाते हुए। एंड नो वन लिसनिंग, और सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब सब कोई चिल्लाएगा तो सुनेगा पड़ोसी, कोई नहीं सुन रहा है, सभी अपने गुण गा रहे हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इसको क्यों मारी, वो कह रही कि तुम इसको क्यों मारी, सारा मामला हो रहा है, एकदम सभी चिल्ला रहे हैं। उसमें सुनने वाला कोई सवाल ही नहीं है कि कोई सुने, कोई शांति रहे। दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग, सब के सब झगड़ा पे लगे हैं। टिल वन गैव अनदर, ठीक है, और वो एक जो है दूसरे से झगड़ा कर रहा है। अ पुश एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली केम टू ब्लोज, ठीक है, और दोनों के बीच में यह कंडीशन आ गया कि अब झगड़ा जो है कभी भी मतलब कि विराट रूप ले सकता है। अब इतना झगड़ा तेज हो गया, झगड़ा करते करते अब एक्शन जैक्शन पे आ गया, क्योंकि पुशिंग शुरू हो गया, अब धकेला ढकेली शुरू हो गया, धक्का मुक्की शुरू हो गया, तो कंफर्म है कि आगे मामला गंभीर होने वाला है। अब क्या कि वेन अकुल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर स्टेपिंग इन अमॉन्ग देम एंड ट्राई टू काम देम, इतने में अकुल्या की दादी माँ आ गई। अब ये पीछे कैसे रहती, ये भी शामिल हो गई और अंदर प्रवेश कर गई। और दादी माँ बेचारी बुढ़ी सी लाठी लेकर आई और सबके बीच में घुस गई और सबको क्या करने लगी, कोशिश करने लगी, बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब बेचारे इतने बड़े लोग हैं, इनका तो कोई सुनता नहीं है। अब बेचारी बूढ़ी जो दादी माँ है उनको कौन सुन रहा है, जो दादी माँ है उनको कौन सुन रहा है। कंडीशन और टफ होता चला गया। उसके बाद कह रही व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, अब इस कंडीशन में आप लोग क्या सोच रहे हैं भाई। बात आती है कि यह जो टफ कंडीशन है इसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं। अब आप कहिएगा, एक बार पक्ष लीजिएगा कुल्या की मम्मी को कि भाई उनके बेटी पर चीटा पड़ाया था तो मारना सही है। एक बार पक्ष लीजिएगा आप मलासा के मम्मी की तरफ कि भाई वो जो भी बच्चे की है, कुल्या के मम्मी को मलासा के बेटी मलासा को नहीं मारना चाहिए था। अब कंडीशन दोनों की तरफ से बोलने वाले लोग हैं। अब बात आती है कि आप क्या सोचते हैं इसके प्रति, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। कह रहे व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, आप किस बारे में सोच रहे हैं दोस्त। इज इट राइट टू बिहेव सो, क्या इस तरह से व्यवहार करना सही है, क्या इस तरह से जो व्यवहार किया गया अर्थात मलास्या और अकुल्या के मम्मी के द्वारा और पूरा समाज इकट्ठा हुआ, क्या यह तरीका सही है। ऑन अ डे लाइक दिस टू, और ऑन अ डे लाइक दिस टू, और एक दिन में ऐसा, हर एक दिन ऐसा होता रहता है। इट इज टाइम फॉर रिजॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, यह समय है हमें आनंद लेने का, हमें खुशी से रहने का, एक साथ मिल के रहने का, हमें इस मूर्खतापूर्ण काम करने का थोड़े ना समय है। ऐसा काम थोड़े ना करना चाहिए कि बच्चे लड़े तो बच्चे के लड़ने पर हम लोग बड़े लड़ना शुरू कर दें आपस में, ये गलत चीजें है ना। लेकिन ये बात समझता कोई नहीं है, ये कंडीशन कोई नहीं समझता है। कंडीशन बात और आगे टफ होता जा रहा है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमेन, दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमेन, अर्थात कि जो अकुल्या की दादी आई थी उस बुढ़ी औरत को किसी ने ना सुना। एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट,
और उसे क्या कर दिया, नॉक कर दिया, झटके दे दिया, धक्के दे दिया और बेचारे पैरों पे गिर गई हो। मतलब कि दादी माँ गई समझाने के लिए, दादी माँ का कौन सुन रहा है वहां पे, भीड़ में तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था पहला नंबर। अब गई, उनको भी धक्का दे दी, बेचारी वो भी गिर गई। कंडीशन कितना और टफ हो गया। एंड सी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट टू द क्राउड, और वह इतना साहस नहीं हुआ कि दादी माँ फिर से उठे और सबको, उन भीड़ को शांत कराने की कोशिश करें या शांत करा ले। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्याज एंड मलासा देमसेल्व्स, ठीक है, कह रहा है इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्याज, ना यह अकुल्या के लिए हो रहा था और ना ही मलासा के लिए स्वयं हो रहा था, यानी अकुल्या और मलासा के लिए नहीं हो रहा था। यहां पर तो ये दोनों एक दूसरे की ईगो अपना दिखा रहे हैं। कह रहा है वाइल द वुमेन वेर एब्यूजिंग ईच अदर, और ये औरतों की बड़ी बात है, मतलब कि ये मतलब कहे तो बर्थ राइट है। औरतें जनरली झगड़ा करती हैं तो मतलब कि आपका झगड़ा लड़ाई वाला पीटा पीटी कम करती हैं, मतलब एक्शन जैक्शन कम होता है, और नए नए वैरायटी के जो गालियां होती है वो उनके मुंह से आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो अब धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते अब गालियों से स्वागत होना शुरू हो गया दोनों के बीच में। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की, बम्पर लड़ाई। अकुल्या हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक, ठीक है, अकुल्या के फ्रॉक पे क्या, सॉरी हाँ, अकुल्या हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक। अकुल्या क्या करी कि अपने फ्रॉक पर से जो कीचड़ लगे थे उसको पोंछ ली। एंड गॉन बैक टू द पर्डल, और फिर वापस कहाँ चली गई, उस छोटे से पोखर में चली गई। सी टूक अ स्टोन एंड बिगेन स्क्रैम्पिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पर्डल टू मेक अ चैनल थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट। क्या कर ली कि अब वहां पे गई और छोटे छोटे पत्थर चुनी। अब पत्थर चुनकर वह कहाँ फेंकने की कोशिश करी, वह आपके उस छोटे से आपका तालाब में फेंकने की कोशिश करने लगी। अब पानी में फेंकती जब पत्थर, तो पानी जो होता थोड़ा सा उछल मचती, पानी में थोड़ी सी उछाल आती, इधर उधर बहता, तो उस कंडीशन में क्या होता कि कंडीशन थोड़ा सा अच्छा होता, अच्छा लगता उसे, तो ये कंडीशन वो करना शुरू कर दी वहां पे। अब क्या हो गया कि पर्डल मेक द चैनल बनने लगा और रन आउट द स्ट्रीट, और यह आगे की तरफ जाके गलियों में बढ़ने लगा यह पानी। जब वो फेंकती पत्थर तो आगे की तरफ पानी बढ़ता और यह आपका बढ़कर गलियों में और अंदर की तरफ जाने लगा। प्रेजेंटली मलासा ज्वाइंट हर, इतनी ही देर में मलासा गई और देखी कि भाई उसकी सहेली खेल रही है, तो कही कि भाई हम भी खेलेंगे, अब हम भी फेंकेंगे पत्थर। एंड विद अ चीप ऑफ वुड हेल्प्ड हर डिग टू द चैनल, ठीक है। अब उसको मदद करने के लिए क्या कर ली, लकड़ी के छोटे टुकड़े लेके गई और उसको मदद करने के लिए कि पानी को और दूर फेंका जाए और दूर फैलाया जाए, इनके लिए वो क्या कर गई, अब आगे की तरफ वो काटने के लिए चली गई। उसके बाद क्या, जस्ट एज द मेन वर्ड बिगिनिंग टू फाइट, इतने देर में आपके जो इनके मतलब कि अब लेडी लोग थे, पहले लेडी लोग से मामला हुआ, उनकी दादी को धक्का दे दिया गया। अब दादी को मतलब और मम्मी को धक्का देने के बाद अब इनमें जेंट्स लोग अर्थात कि मेल भी शामिल होना शुरू हो गए। अब कंडीशन ऐसा आ गया कि फीमेल वाले अब गाली गलौज पे उतर गए और मेन वाले झगड़ा करने पे उतर गए। द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट टुवर्ड द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड वुमेन वाज ट्राइंग टू पेसिफाई। क्या हुआ कि पानी में जब वो फेंक रहे थे पत्थर वो दोनों, तो पानी की पत्थर की आपकी धारा की तरफ बनकर वो आगे की तरफ बढ़ के गलियों में आगे बढ़ी, और आगे में बढ़ने के बाद उतना आगे बढ़ गई कि जो दादी माँ जहाँ पे गिरी थी और लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पानी की झटके वहां तक आने लगे। देखिए कंडीशन क्या हुआ आगे। उसके बाद कह रहा है कि पेसिफाई द मेन, यानी जहां पे वो लोगों को शांत कराने पे लगी थी वहां पे आ गया। द गर्ल्स फॉलोड इट वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, और फिर क्या करे, ये दोनों फिर आपका स्ट्रीम के अंदर घुसे और फिर अंदर दौड़ना शुरू किए। कैच इट मलासा, कैच इट मलासा, कैच इट साउटेड अकुल्या, अकुल्या चिल्ला रही है कि मलासा इसे पकड़ो। वाइल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और मलासा पूरी खुशी में हंस रही है पानी को देखकर। बच्चे पानी और कीचड़ से बड़ा खेलना पसंद करते, मिट्टी वगैरह से खूब हंस रही है
और वो फेंक रही है पत्थर। इस कंडीशन में दोनों खूब मजे मौज मस्ती में आपका खेलने लगे। उसके बाद क्या, हाईली डिलाइटेड, बिल्कुल पूरे मजे में खेल रहे एकदम जबरदस्त, एंड वाचिंग द चीप फ्लोट अलोंग ऑन दियर स्ट्रीम, और उस छोटी नदी में उस स्ट्रीम के अंदर जो फ्लोटिंग हो रहे थे आपके लकड़ी के टुकड़े, उसे हंसी पूर्वक देख रहे थे लोग। द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मेन, ठीक है, द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट, वो जो छोटी लड़कियां सीधी दौड़ती हुई लोगों के समूह के बीच आई, एंड द ओल्ड वुमेन सीइंग देम, और बूढ़ी औरत जो थी उसे देख रही थी, सेड टू द मेन, और वह और सभी से कही कि देखो, चलो भागो, देखो वो लड़कियां आपस में खेल रही है, अब तुम लोग उसके लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पे लड़ रहे हो। उन दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों खेलने लगी, अब तुम हो कि आपस में लड़ने लगे। आर यू नॉट असेम्ड, क्या तुम लोग को लज्जा नहीं आती, ऑफ योर सेल्व्स, क्या तुम्हें अपने आप पे लज्जा नहीं आती, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेजिज, ठीक है, इस तरह के आपके तुम्हें कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। व्हेन दे themselves have forgotten all about it and that playing happily together, वो एक साथ क्या हो गया कि वो सब कुछ भूल के और एक साथ जाके खेल रहे हैं। डियर लिटिल सोल्स, ठीक है, वो छोटी आत्मा, दे आर वाइजर देन यू, और ये छोटी आत्मा तुम लोग से कहीं क्या है, तुम लोग से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, ये जो आदमी थे सभी आदमी उन छोटे बच्चों को देखे, एंड वेयर असेम्ड, और इनको बड़ी लज्जित हुए, बड़ा लज्जा महसूस हुआ, ठीक है, एंड लाफिंग एट देमसेल्फ, और खुद पर बड़ी हंसी आई उन लोगों को। वेंट बैक ईच टू हिज ऑन होम, सभी कोई अपने अपने घर वापस लौटे वहां से, एक्सेप्ट ये का मतलब होता है तुम, यू, ठीक है, ये टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन, ये शैल इज नो वाइज इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, कह रहा है कि हम सभी को भी किसके तरह बनना चाहिए, इस बच्चे की तरह बनना चाहिए, ठीक है, इसी की तरह हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि हम भी किसी के बातों का दिल पर कभी न लें, हम क्या करें, उसके साथ हंसी खुशी हमेशा रहने की कोशिश करें, हमें जितना जरूरी है उससे मतलब रखें, ज्यादा स्ट्रेस लेने की हमें जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी को हंसी खुशी तरीके से जीने की कोशिश करें, ठीक है, ये तरीका हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी सोच भी क्या होना चाहिए, इस बच्चों की तरह हमारी वाइज सोच हमें भी होनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी वाइज बनना है, किसके तरह, बच्चों की तरह। हम लोग क्या है, उनसे भी ज्यादा मूर्ख है, जितना समझदारी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा हम लोग मूर्ख होते जा रहे हैं। हम लोग देखिए इन छोटे बातों पे लड़ रहे थे बच्चे से, बच्चों के कारण बड़े लड़ रहे थे, बच्चे तो आपस में खेल ही रहे हैं, बच्चे आपस में 2 मिनट में झगड़े करते हैं, 2 मिनट में साथ खेलते हैं, तो उनके लिए बड़ों को लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ती है, ये बिल्कुल भी गलत बात है, और यह एक आपको क्या दिखाती है, एक मूर्खता की पहचान आपको दिखाती है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखने की कोशिश करते हैं। दे ऑल वेंट क्वारलिंग टिल वन गेव अनदर एंड द अफेयर्स हैड वेरी, कह रहा है कि वो लोग क्या करने शुरू कर दिए, तो सभी के सभी झगड़ा के लिए उतारू हो गए। अब क्या कह रहे हैं आपका, दे ऑल वेंट, यानी कि दोनों के दोनों आपके ये लोग जितने लोग थे वो क्या हो गए, वेंट ऑन, यानी लोग झगड़ा शुरू कर दिए, क्या क्वारलिंग शुरू कर दिए, टिल वन गेव अनदर, अब वो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिए, पुश करना शुरू कर दिया, अब धक्का मुक्की शुरू हो गया। अब पुश करने के बाद क्या कर दिया, एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज, अब मामला ऐसा आ गया कि अब किसी भी समय झगड़ा फूट सकती थी, ठीक है, यानी कि नियरली यहां पे हो जाएगा, कम टू ब्लोज। व्हेन अकुल्यास ग्रैंड मदर, और इतने ही में क्या हो गई कि अकुल्या की ग्रैंड मदर जो थी इनके बीच में आती है, ग्रैंड मदर स्टेपिंग इन अमॉन्ग देम एंड ट्राई टू क्या करने की कोशिश करते हैं, पेसिफाई देम, यानी उन लोगों को क्या करने की कोशिश करते हैं, शांत करने की, पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कह रहा है आपको कि व्हाट आर यू थिंकिंग फ्रेंड्स, इज इट राइट
इट इज राइट टू, इज इट राइट टू, ये कह रही है, अब उनकी दादी कह रही है क्या फ्रेंड, ये सही है, इट इज राइट टू। अब क्या कह रही कि ये बात क्या सही है, क्या करने के लिए, राइट टू डू सो, क्या ऐसा करना सही है। ऑन अ डे, एक दिन में, वन डे, क्या कह रहा है, वन डे अर्थात कि एक दिन, ठीक है, क्या ऐसे करना सही है। और कह रहा है कि ऑन अ डे, अब यहां पे बात कर रहे हैं कि यह समय तो रिजॉइसिंग करने का है, लेकिन इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं कि इट यानी इज इट राइट टू डू सो, मतलब क्या, डू का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप जो ये बिहेव कर रहे हैं, क्या ये बिहेव सही है। और क्या, ऑन डे लाइक दिस, मतलब कि ऑन डे लाइक दिस के इस तरह के होते रहते हैं। टू, इट इज अ टाइम, इट इज ए टाइम फॉर रिजॉइसिंग, यह समय तो आनंद लेने के लिए है, ठीक है। नॉट और सच फोली एज दिस, जैसा आप मूर्खता वाला काम कर रहे हो ऐसा करने का दिन है ही नहीं। ये पैराग्राफ के अंदर के आपके वर्ड्स हैं जिनके बारे में अब ये स्टोरी आपने सही से पढ़ा होगा तो पैराग्राफ को समझ सकते हैं, लेकिन जनरली आपको क्या करना है कि इन सभी शब्दों को यूज आपको ध्यान से करना है। जनरली इनमें ज्यादातर आपके क्या यूज हुए हैं, प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं, प्रीपोजिशन यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे फॉर, इट इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, फोली एज दिस, ठीक है। यहाँ पे वेंट ऑन क्वारलिंग, तो इस कंडीशन में आप इसे देख सकते हैं। जब आपको बताएंगे हम प्रीपोजिशन तो ये क्लियर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन सर देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाई डिड अकुल्या साउट एट मलासा, अकुल्या जो है मलासा पर क्यों चिल्लाती है, क्योंकि स्प्लैशेस पड़ दिया है, छींटे उस पर पड़ गए हैं, तो इस कंडीशन के लिए। उसके बाद कह रहा है कि व्हाई डिड अकुल्याज मदर सीज मलासा, मलासा को अकुल्या की मम्मी क्यों पकड़ती है, क्योंकि अकुल्या क्या कहती है कि अकुल्या कहती है कि मलासा क्या करी है, मलासा ही उनके कपड़ों को क्या की है, डर्टी करी है, गंदा की है। उसके बाद आप बात करते हैं थर्ड नंबर, कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन मलासाज मदर केम आउट, अब मलासा की मम्मी बाहर आई तो क्या हुआ, आफ्टर हियरिंग हर हॉल, और मलासा की चिल्लाहट की आवाज सुनकर जब उसकी मम्मी आई तो क्या हुआ, तो मम्मी उसके आने के बाद क्या होगा, तांडव ही होना है फिर क्या। उनके बाद क्या हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, पहले बातों से बात शुरू हो गई टॉकेटिव पे से, उसके बाद थोड़ी सी एब्यूजिंग शुरू हुई, गालियाँ शुरू हुई, और गालियाँ के भी धक्का मुक्की शुरू हो गई, और इससे भी बच गया तो मेन के बीच में लड़ाई शुरू हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर कह रहा है वाई वाज नो वन लिसनिंग, लोग क्यों नहीं सुन रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो सही बोल रहा है। ऑल्स फील लाइक दैट, ऑल्स फील लाइक दैट इट्स राइट, सभी को लगता था कि सिर्फ वही सही है, सभी को ये लगता था कि जो बोल रहा है वही सही है, बाकी सारे गलत है, तो फिर तो प्रॉब्लम होना ही है। डिड द ओल्ड वुमेन सक्सीड इन अ रिपोर्ट, एट लास्ट, यानी कह सकते कि अंततः उनकी दादी माँ जो थी वह सबको शांत कराने में सफल हुई, लेकिन शुरू में तो सभी ने झटके दे दिया था इनको। उसका 6 नंबर कह रहा है कुलिया डू वाइल अदर वुमेन आर अब्यूजिंग ईच अदर, अकुलियाज डू व्हेन अदर, व्हाट डिड अकुलिया डू वाइल अदर वुमेन आर अब्यूजिंग ईच अदर, जब औरतें आपस में गाली देकर झगड़ा कर रही थी तो अकुलिया क्या कर रही थी, वो तो प्लेइंग कर रही थी, खेल रही थी, किसके साथ खेल रही थी भाई, तो वो खेल रही थी मलासा के साथ। क्लियर। 7 नंबर कह रहा है कि व्हाट डिड द टू गर्ल्स डू व्हेन मेन स्टार्टेड फाइटिंग, जब लड़ना शुरू किया तो वो लोग खेलना शुरू कर दिया। व्हाई डिड ओल्ड वुमेन से टू द क्राउड आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्व्स, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे थे, वो जो दोनों लिटिल गर्ल थे वो तो खेलने लगे, लिटिल गर्ल्स खेलने लगे आपस में और हम लोग उसके कारण लड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए असेमिंग चीज ही तो है, ये आपको बताना चाहती है। इस बेस पे क्वेश्चन आंसर हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है, सॉरी ग्लोसरी नोट्स है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। स्लेजिंग का मतलब होता है टू राइड ऑन अ स्लेज, ठीक है। क्या कहना है, ऑब्जेक्ट फॉर ट्रैवलिंग ओवर स्नो, यानी कि स्लेजिंग का मतलब होता है कि आप जब बर्फ के ऊपर जब आप चलते हैं, बर्फ के ऊपर जब आप क्या कहते हैं रेस लगाते हैं तो उसे स्लेजिंग कहते हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है कि आपका नैरो मूविंग मास ऑफ लिक्विड, यानी समझ सकते हैं कि छोटी नदी या सरिता के नाम से जानते हैं, छोटी नदी या फिर सरिता के नाम से हम लोग
जानते हैं। किसे? स्ट्रीम को। पडल का मतलब भी सेम होता है, पोखर होता है या पोखड़ा होता है या फिर तालाब होता है, कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल सैलो पूल ऑफ लिक्विड दैट स्प्रेड अराउंड द ग्राउंड। फाइनरी का मतलब क्या होता है? वियरिंग इंप्रेसिव, कुछ ऐसा पहनना ज्वेलरी वगैरह कि देखने में क्या हो, सुंदर लगना, अट्रैक्टिव लगना, तो उसे हम लोग कहते हैं फाइनरी। स्प्लैश का मतलब होता है छींटा, टू हीट और डिस्टर्ब वाटर इन एन नॉइजी वे, मतलब कि आपका छींटा पड़ाना, यानी पानी के छींटे को इधर उधर फेंकना स्प्लैश कहलाता है। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, जब एंग्रीली किसी पे आप बोलते हैं, एंग्रीली किसी को आप कुछ बात कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्कॉल्डिंग। स्क्रैम्बल का मतलब होता है टू मूव इन ए हर्डीड अनडिग्निफाइड वे, मतलब कुछ जाने बूझे तेजी से भागना को हम क्या कहते हैं? स्क्रैम्बल्ड कहते हैं। हॉल का मतलब होता है मेकिंग लाउड क्राई एक्सप्रेसिंग पेन, एंगर एंड अनहैप्पीनेस, यानी किसी भी कंडीशन में जब बड़ी तेज चिल्लाते हैं आप तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। और चिप का मतलब कहते हैं स्मॉल ब्रोकन पीस ऑफ समथिंग, जब किसी चीज का टुकड़ा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं चिप, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है लकड़ी का टुकड़ा। राइट, यहाँ पे क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।